जय श्री हरि। बंधुओं, छठे अध्याय के 4 श्लोकों तक वर्णन कर दिया था। 5वें श्लोक से आपको दिखाते हैं भगवान ने क्या कहा। भगवान ने कहा, यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। तो यह जो योगारूढ़ता कही भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया कि योगारूढ़ तो वो होता है जिसने कर्मों के फल को त्याग दिया, फल की इच्छा को त्याग दिया, कर्म फल इच्छा को त्याग दिया, वो तो होता है योगारूढ़। तो ये योगारूढ़ता कल्याण में हेतु है, कल्याण की कारण है, इससे कल्याण होता है। किससे? कर्म फल को त्याग देने से। कर्म फल को त्यागते हुए कर्म करने से कल्याण होता है। जब से अब तक यही बता रहे हैं, जब से अब तक ये बार बार बता रहे हैं, ठीक है। तो इस ओर आपका ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिए। तो जब ये योगारूढ़ता कल्याण की हेतु है, इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए इसके द्वारा, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना समुद्र से उद्धार करे। अपने द्वारा कैसे? इसका पालन करके, इस योगारूढ़ता का पालन करते हुए अपना उद्धार करे इस संसार समुद्र से और अपने आत्मा को अधोगति में ना पहुंचावे। अब जब ऐसा आप नहीं करोगे, संसार से अपने को उद्धार, संसार से अपना उद्धार करने का प्रयत्न नहीं करोगे तो क्या होगा? अपने को अधोगति में पहुंचाओगे। तो भगवान कह रहे हैं इससे अपना उद्धार करो, अपने को अधोगति में मत पहुंचाओ। और अधोगति क्या होती है? नीचे गति, यहां से हो जहां हो उससे गिर जाना। अब ये पृथ्वी लोक तो बढ़िया है, अच्छा है, उत्तम है, क्योंकि यहाँ से स्वर्ग जा सकते हो, यहाँ से ब्रह्मलोक जा सकते हो, यहाँ से वैकुंठ जा सकते हो, लेकिन यहाँ से नरक भी जा सकते हो। इसलिए भगवान ने कहा है कि ये योगारूढ़ता जो है इसका आप ध्यान रखो। तो इस अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करो और अपने आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाओ, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप भी अपना शत्रु है और कोई दूसरा इसका मित्र या शत्रु नहीं है। आप ही अपना मित्र, आप ही अपना शत्रु कैसे है? भैया देखो, ठीक है, कोई निमित्त बनता है, अवश्य निमित्त बनता है कि उन्होंने अमुक को ज्ञान का उपदेश दिया और वो मुक्त हो गया। पंडित हर्ष शर्मा शास्त्री ने ज्ञान का उपदेश दिया और जनता में कुछ लोग मुक्त हो गए और पंडित हर्ष शर्मा शास्त्री स्वयं चले गए अधोगति में। एक उदाहरण। अब भैया निमित्त कौन बना? शास्त्री जी बने निमित्त। लेकिन स्वयं अपना उद्धार किसने किया? उस जीवात्मा ने जो मुक्त हुआ है, क्योंकि पंडित जी तो स्वयं अधोगति में चले गए। तो पंडित जी तो आप ही अपने शत्रु बन गए, आचरण किया नहीं, और वो जीवात्मा पंडित जी को सुन के उत्तम गति को प्राप्त हो गया, आप ही अपना मित्र बन गया। ठीक, संसार में भांति भांति के लोग समझाने वाले मिलेंगे, आपको निर्णय लेना है, आपको क्या करना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे भली प्रकार समझा देंगे, लेकिन आप जब स्वयं से प्रयत्न नहीं करोगे, खाली सुनने मात्र से कैसे कल्याण होगा? सुनने मात्र से खाली कैसे कल्याण होगा? सुन लो और कर्म बुरे करते रहो, सुनो और उस पर आचरण करो, तब कल्याण होगा। इसलिए कहा है आप ही अपना मित्र है। सुनोगे, आचरण करोगे तो कल्याण होगा। सामने वाला आचरण तो नहीं करवा सकता ना आपसे, हर आचरण तो सामने वाला नहीं करवा सकता। इसी प्रकार बुरे कर्मों में आप ही अपना शत्रु कैसे? भैया तुमने तो यहाँ तो संसार में तो भांति भांति के लोग हैं, दुष्ट भी हैं और सदाचारी भी हैं। अब दुष्ट तो तुम्हें पीने खाने में मदिरापान में लगवाएगा, होते हैं आजकल, अधिकतर ऐसे ही लोग हैं, मदिरापान में लगवाएंगे वो तो तुम्हें। अब ये आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। कोई जबरदस्ती भी पिलाते हैं, पर वो आपको निर्णय लेना है ना। आप ऐसे स्थान पर मत जाओ जहां जबरदस्ती बलपूर्वक पिलाया जाए, मत पियो। आप ही अपने मित्र हो, आप ही अपने शत्रु हो।
जहाँ अनुचित कर्म होता हो, अनुचित कर्म करवाते हो, प्रेरणा देते हो उसके लिए, आपको पार्टियों में जाने को कहते हो ऐसी, अथवा इस प्रकार का कोई भी कृत्य मत करो वो, क्योंकि आप ही अपने मित्र और शत्रु हो। किसी को यो मत कहना कि अमुक ने करा दिया। भैया पंडित जी को क्यों नहीं करा देता कोई? और बड़े बड़े महाज्ञानी पंडित हैं, जो ज्ञानी नहीं है वो भी छोड़ो, हम तो तुच्छ हैं बहुत, हमसे भी बहुत बड़े ज्ञानी, और जो ज्ञानी नहीं है उन्हें भी छोड़ो, उन्हें क्यों नहीं करा देता कोई? तुम्हें कैसे करा देता है? क्योंकि तुम तुम्हारे शत्रु बने हुए हो और वो लोग अपने मित्र बने हुए हैं, इसलिए आप ही अपने शत्रु हो और आप ही अपने मित्र हो। आप चाहो तो इन सब पर नियंत्रण कर सकते हो और स्वयं अपना कल्याण कर सकते हो। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया, उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बढ़ता है। जैसे मैंने कहा गया, नियंत्रण करो। जिस जीवात्मा ने अपना मन जीत लिया इंद्रियों के साथ और शरीर के साथ, वो तो आप ही अपना मित्र है, और जिसने इनको नहीं जीता वो आप ही अपना शत्रु है। उदाहरण के लिए, अब हम अपने शत्रु ही हैं, हम भी कहीं ना कहीं विषयों में लिप्त हैं। तो जैसे इंद्रियां क्या हैं? आंख, नाक, कान, मुंह और पांचवी ये त्वचा, इनसे हम भोग भोगते हैं। ये कर्म इंद्रियां हैं। इनके अतिरिक्त ज्ञान इंद्रियों से भी भोग भोगते हैं। भाई आंखों से क्या? अनुचित दृश्य देख सकते हैं, हम अन्याय होता देख सकते हैं, अश्लील साहित्य और अश्लील चलचित्र देख सकते हैं। नाक से क्या? जिन गंधों को सूंघने की मनाही की गई है उन्हें सूंघ सकते हैं। उदाहरण के लिए अंडा, आमलेट, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि। जिस मुख से अपवित्र खाना मना किया गया है वो हम खा सकते हैं, तो वो पाप है। जैसे मांस, मदिरा, अंडा, लहसुन, पुनः यही चीजें आ गई, कुछ सड़ा बासी गला इत्यादि, इनसे ये भोग भोगते हैं। कानों से क्या भोग भोगते हैं? कुछ निंदा सुन सकते हैं किसी की, अश्लील साहित्य सुन सकते हैं, किसी के प्रति गाली सुनने में बहुत आनंद आता है, तो ये कान से हम ये भोग भोग सकते हैं जो कि हानिकारक है। त्वचा से क्या कर सकते हैं? स्पर्श का सुख। देखा होगा बसों में स्त्रियों के पीछे जाके लग जाते हैं कुछ लोग, स्पर्श सुख चाहिए स्त्रियों से उन्हें, और अधिक कहने से लाभ नहीं, सब समझदार है। ये तो हो गए कर्मेंद्रियों के विकार, कर्मेंद्रियों के भोग। इसके अतिरिक्त जननेंद्रिय, जननेंद्रिय अर्थात जिसके माध्यम से संतान उत्पन्न होती है, उसका भी दुरुपयोग हम करते हैं। अपने खेत में न समागम करके दूसरे के खेत में करते हैं, अपनी पत्नी में न करके अन्यत्र कहीं विचर रहे हैं, तो ये हो गए ये भोग। इन पर नियंत्रण रखो। जिसने इन पर नियंत्रण रख लिया, अब पहले इन पर नियंत्रण रखो, और यदि मन पर नियंत्रण रख लिया तो ये सारे नियंत्रित हो जाएंगे। मन ही तो ये करवाता है, देखने को विवश करता है, जननेंद्रियों को विवश करता है, स्पर्श सुख लेने को विवश करता है, मन ही तो करवाता है। अच्छा, इन ज्ञानेंद्रियों से वो चीज देखो ही मत तो मन में आएंगी नहीं, और जब मन वैसा नहीं होगा तो पुनः ज्ञानेंद्रिय में नहीं आएंगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के प्रति निष्ठावान है। जैसा देखोगे वैसा मन बन जाएगा, जैसा मन होगा वैसा देखने लगोगे। अगर इसको रोक लिया आंखों को वैसा देखने से तो मन पवित्र हो जाएगा, और मन पवित्र हो गया तो पुनः आंखें पवित्र रहेंगी। तो इन्हें रोको, नियंत्रण में लाओ। तो नियंत्रण में लाने से क्या होगा? वह जिसने समस्त इंद्रियों को जीत लिया है, मन को जिसने जीत लिया है, शरीर को जिसने जीत लिया है, इंद्रियां बता दी, शरीर में सभी शरीर को ले लो, जननेंद्रियों को नियंत्रण रखो, क्रोध ना करो, चपलता ना दिखाओ,
व्यर्थ की, अनुचित बात न कहो। तो मन को जिसने जीत लिया, इंद्रियों को जिसने जीत लिया और जिसने इस शरीर को जीत लिया, वह आप ही अपना मित्र है, और जिसने इसको नहीं जीता वह आप ही अपना शत्रु है। मत जीतो, जो मना रहा है देखो, जो मना रहा है भोग करो। आजकल तो यही चल रहा है। हमने तो देखा है ब्राह्मण की स्त्रियां किसी के साथ भी, और ब्राह्मण की क्यों, सभी वर्णों की सभी वर्णों के साथ। और ये तो सब बुद्धिजीवी जगत भी कह रहा है कि जाओ भगो किसी इसके साथ उसके साथ। क्या मतलब है कि अपनी जाति और ये वो जाति छोड़ो ये, ठीक। और तो हमने सुना लिविंग भी चल रहा है, माता पिता खुद राजी हैं कि भैया 4-6 महीने 1 वर्ष साथ रह के देख लो, तुम्हारी पटरी खाती है और साथ रह के सब कुछ करो, कोई मर्यादा नहीं। और तुम्हारी पटरी खाती है तो विवाह कर लो, और नहीं खाती तो वापस अलग हो जाओ, फिर किसी और के साथ लिविंग में रह के देखना, और तब उसके साथ बने तो उसके साथ ब्याह करना। ऐसा भी आ चुका है हमारे सामने, हमारे सुनने में आया है कि 2 पुरुष आपस में मित्र थे, उनकी पत्नियां थी, और वो दोनों कहीं बाहर गए और उन्होंने कहा कि पत्नी एक्सचेंज कर लो कुछ समय के लिए। कुछ भी मन जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, कोई इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति आप ही अपने शत्रु हैं, ठीक। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुखादिकों में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली प्रकार शांत हैं, अर्थात विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान, इनमें जो सम रहता है, विचलित नहीं होता, और अंतःकरण की वृत्तियां भली प्रकार शांत रहती हैं, विचलित नहीं होता, विकार रहित नहीं होता, ऐसे पुरुष की दृष्टि में जो स्वाधीन आत्मा वाला है, अर्थात मन के वशीभूत नहीं है, जो अपने ही अधीन है, अपनी आत्मा के ही अधीन है, मन के अधीन नहीं है, मन के आधार पर कुछ नहीं करता, अपने ही अधीन है, ऐसा व्यक्ति, उसकी दृष्टि में परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात सर्वत्र वो परमात्मा को ही देखता है, उसकी दृष्टि में अन्य कुछ है ही नहीं। इसलिए इनको नियंत्रित करो। सर्दी गर्मी सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जय पराजय, इनमें संभाव रखो, अपना कर्तव्य पालन करो, व्यर्थ वाद विवाद बात मत करो, अपने कर्तव्य का पालन करते जाओ। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका, तथा विकार रहित है स्थिति जिसकी, और अच्छी प्रकार जीती हुई है इंद्रियां जिसकी, तथा समान है मिट्टी पत्थर और सुवर्ण जिसके, वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसे कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान से अंतःकरण तृप्त है, न कुछ जानना शेष है, कुछ जानना शेष नहीं है, ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया है, जो जानना था वो जान लिया, सभी इंद्रियों को जीत लिया है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान भाव रखता है उसमें। चलते हुए स्वर्ण मिल जाए तो भी दृष्टि नहीं, तो भी मन में लालच नहीं, पत्थर मिट्टी मिल जाए तो भी कोई वही पत्थर मिट्टी की दृष्टि से ही सोने को देखता है। ऐसा जो पुरुष है वह युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा पुरुष जो है समझो उसे भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया है, पत्थर सुवर्ण और मिट्टी के डेले को समान समझता है। तो ये था बंधुओं 8वें श्लोक तक, 5वें से 8वें श्लोक तक, और आशा है कि आप भी योगारूढ़ बनेंगे, फलेच्छा का त्याग करने का प्रयत्न करेंगे। देखो, आवश्यक नहीं कि फलेच्छा रखो तो कहीं उन्नति को प्राप्त हो गए, ऐसा कुछ नहीं। रखो चाहे मत रखो,
तो वो तो आपके कर्म पर भी आधारित है और पूर्व जन्म के कर्म पर भी आधारित है और वर्तमान के कर्म पर भी आधारित है। तो इसलिए योगारूढ़ बनो, समस्त इंद्रियों को जीतो, जीतने का प्रयत्न करो, मन को जीतो, शरीर को जीतो। ऐसा करोगे तो आप अपने मित्र बनोगे। ऐसा करने से आप ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाओगे, जो कुछ जानना है वो जान लोगे, समस्त इंद्रियों को वश में कर ही लोगे, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं। तो ऐसा करिए बंधुओं। आगे अगले 9वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। जय श्री हरि।